नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐतिहासिक एवं रोचक विषय लेकर आया हूं। यह विषय सिख धर्म से संबंधित है। आज हम जानेंगे सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। सिख धर्म में गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया था। आइए जानते हैं सिखों के 10 गुरुओं के बारे में। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में हुआ था। नानक जी के जन्म के बाद तलवंडी का नाम ननकाना पड़ा। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर नामक नगर बसाया जो अब पाकिस्तान में है। सन 1539 में करतारपुर साहिब में ही गुरु नानक देव जी का निधन हुआ। गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। नानक जी ने अपने दोनों पुत्रों को छोड़कर गुरु अंगद देव जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। गुरु अंगद देव जी का जन्म फिरोजपुर पंजाब में 31 मार्च सन 1504 ईस्वी में हुआ था। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी जो कि पंजाबी की लिपि है उसका आविष्कार किया। गुरु अंगद देव जी ने जात पात से हटकर लंगर प्रथा चलाई। गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। गुरु अमरदास जी ने जाति प्रथा, ऊंच नीच, कन्या हत्या, सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। गुरु अमरदास जी का जन्म 23 मई 1479 को अमृतसर में हुआ था। गुरु अमरदास जी ने 11 वर्षों तक अपने गुरु अंगद देव जी की सेवा की। उनके सेवा और समर्पण से प्रभावित होकर गुरु अंगद देव जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु अमरदास जी ने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा इनको बढ़ावा देने का काम किया। गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु हैं। गुरु रामदास जी 1574 से 1581 तक सिख पंथ के गुरु रहे। ये गुरु अमरदास जी के दामाद थे। गुरु रामदास जी का जन्म लाहौर में हुआ था। बाल्यावस्था में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। गुरु अमरदास की छोटी पुत्री के ये पति थे। इन्होंने अमृत सरोवर नगर की स्थापना की जो आगे चलकर अमृतसर कहलाया। ये बड़े साधु स्वभाव के थे। सम्राट अकबर भी इनका बड़ा सम्मान करते थे। गुरु रामदास के कहने पर अकबर ने 1 साल पंजाब से लगान नहीं लिया था। गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1563 को हुआ था। ये सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के पुत्र थे। ये 1581 में गद्दी पर आरूढ़ हुए। सिख गुरुओं ने अपना बलिदान देकर मानवता की रक्षा करने की जो परंपरा स्थापित की उसमें गुरु अर्जन देव का बलिदान महान माना जाता है। अमृत सरोवर का इन्होंने निर्माण करवाया तथा उसमें हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया। इसकी नींव सूफी संत मियां मीर के हाथों से रखवाई गई थी। गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु 30 मई 1606 को हुई थी। गुरु अर्जन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गुरु हरगोबिंद सिंह। गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के 6ठे गुरु थे। ये अर्जन देव जी के पुत्र थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। वे स्वयं एक क्रांतिकारी योद्धा थे। इनसे पहले सिख पंथ निष्क्रिय था।
गुरु अर्जुन देव को फांसी दिए जाने के उपरांत इन्होंने गद्दी संभाली। इन्होंने एक छोटी सेना इकट्ठी कर ली थी। इससे नाराज होकर जहांगीर ने इन्हें 12 साल कैद में रखा। रिहा होने के बाद इन्होंने शाहजहां के खिलाफ बगावत कर दी और 1628 में अमृतसर के निकट युद्ध में शाही फौज को हरा दिया। सन 1644 में कीरतपुर पंजाब में इनकी मृत्यु हो गई। गुरु हर राय जी सिखों के 7वें गुरु थे। इनका जन्म 16 जनवरी 1630 में हुआ था। इन्होंने दारा शिकोह की औरंगजेब के विरुद्ध मदद की थी। इनकी मृत्यु सन 1661 ईस्वी में हुई। गुरु हरकिशन साहिब जी सिखों के 8वें गुरु थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में गद्दी प्राप्त की। इसका औरंगजेब ने विरोध किया। इस मामले का फैसला करने के लिए औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को दिल्ली बुलाया। गुरु हरकिशन जब दिल्ली पहुंचे तो वहां हैजे की महामारी फैली हुई थी। कई लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराने के बाद उन्हें स्वयं चेचक निकल आई। 30 मार्च 1664 को मरते समय उनके मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले। इन शब्दों का अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। उन्होंने सभी को यह भी निर्देश दिया कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह जी सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर सिंह जी का जन्म 18 अप्रैल 1621 को हुआ था। धर्म की रक्षा तथा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और सही अर्थों में हिंद की चादर कहलाए। उस समय मुगल शासक जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। इससे परेशान होकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर के पास आए तथा बताया किस प्रकार इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने के लिए लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाकर औरंगजेब से कह दें कि अगर गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया तो हम सब भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे, और यदि आप गुरु तेग बहादुर जी से इस्लाम धर्म धारण नहीं करवा पाए तो हम भी इस्लाम धर्म धारण नहीं करेंगे। औरंगजेब ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में गए। औरंगजेब ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए, तरह तरह के लालच दिए, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने। इसके उपरांत उन पर जुल्म किए गए। उन्हें कैद कर लिया गया। उनके 2 शिष्यों को उनके सम्मुख मार दिया गया जिससे कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। पर ये सारी कोशिशें गुरु तेग बहादुर को डराने के लिए नाकाम साबित हुईं। इन सब से हार कर औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने का आदेश दे दिया और गुरु जी ने 24 नवंबर 1675 को धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे। 9 वर्ष की उम्र में गुरु गद्दी उन्हें प्राप्त हुई थी। उनके जन्म के समय देश पर मुगलों का शासन था। उन्होंने धर्म, संस्कृति तथा देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने तलवार उठाई थी। उनके बड़े पुत्र बाबा अजीत सिंह और एक अन्य पुत्र बाबा जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की थी, जबकि उनके छोटे बेटों में बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को नवाब ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु प्रथा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया था। आशा है सिखों के 10 गुरुओं के बारे में ये जो जानकारी आपको मैंने दी वो आपको पसंद आई होगी, तथा अगर इस जानकारी में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।